हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टिचिंग करने जा रही हूँ पैंट की। तो उसके लिए आपको दोनों पैंट के जो फ्रंट वाले पार्ट है उन दोनों के क्रॉच एरिया को सिलना है और बैक वाले पार्ट के भी क्रॉच एरिया को सिल लेना है। दोनों को मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद में जो अंदर से जो आधे इंची का जो मार्जिन होता है, इसको आधा आधा फोल्ड करके हमें इसे गुम सिलाई लगानी है, जिससे कि जो अंदर की तरफ हमारे इसमें हमें जो इंटरलॉक करना पड़ता है या फिर धागे जो निकल जाते हैं वो हमारे धागे नहीं निकले। इसके लिए मैंने जो अंदर की तरफ ये इसमें हमने ये जो मार्जिन दिया है 1/2 इंच का, इसको मैंने पहले हाफ फोल्ड किया है, फिर उसके बाद हाफ फोल्ड करके इसको एक तरफ मैंने इसको पलट के सिल दिया है। इसी तरह हमें दोनों ही पार्ट हमारे पैंट के सिल लेना है। इससे आपके पैंट में जो आपको इंटरलॉक की जो परेशानी होती है करने की, वो भी नहीं करना होगा और आपकी पैंट में गुम सिलाई भी हो जाएगी। तो इससे हमारे पैंट में फिनिशिंग भी आएगी। ये देखिए, जैसे 1/2 इंच का आया तो मैंने इसको आधा लिया है पहले, फिर हाफ करके मैंने इसको सिल लिया है। इसी तरह आपको पैंट के दोनों तरफ के ये क्रॉच एरिया को सिल लेना है। तो इसे हमें धीरे धीरे सिल लेना है। इससे हमारे पैंट के आसक की मजबूती भी बढ़ जाएगी। और जो इसमें गुलाई वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि जहाँ से हम क्रोच को गुलाई देते हैं, उस गुलाई की साइड में जैसे हम सूट के या फिर ब्लाउज़ की किसी की बुकरम से जो हम नेक को बनाते हैं, तो उसमें जैसे हम कट लगाते हैं उसी तरह हमें कट लगा देना है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक देखिए दोनों हमने सिलकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह हमने जो इसके फ्रंट वाला हिस्सा है इसको भी तैयार कर लिया। तो दोनों हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे बनकर तैयार हो गए और हमने दोनों ही पार्ट में इसमें हमने स्टिचिंग इसमें लगा दी है। तो ये अब हमारे फ्रंट वाले हिस्से में हमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट लगाने के लिए हमने पैंट का उल्टा वाला हिस्सा ले लिया है और पॉकेट का भी उल्टा वाला हिस्सा ले लिया है। तो दोनों हिस्सों को बगल में रख के और हमें जो हमने इसमें पॉकेट में सिलाई का जो निशान लगाया है उस निशान पर हमें सिलाई कर देनी है। आप चाहें तो इस जो हमने निशान लगाया है उससे आधा इंच इधर भी सिलाई कर सकते हैं। और दोनों हिस्सों पे सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें कट कर देना है। कट करने के बाद में जो इसमें अंदर जो मार्जिन होता है आधा इंची का, तो इसे हमें पॉकेट की साइड में लेके और इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। यानी कि पॉकेट की तरफ ही रखना है इस मार्जिन को और हमें पॉकेट के ऊपर से चाहे आप 1 फुट वाली सिलाई लगाएं या आप इस पर जो टॉप स्टिच होती है वो लगाएं। फिर हमें पॉकेट के नीचे वाले हिस्से पर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है और दोनों पर सिलाई लगाने के बाद हमें इसे पलट लेना है। तो ये सिलाई हमें पॉकेट के अंदर की तरफ लगानी थी। अब हम पॉकेट के बाहर की तरफ यानी कि पॉकेट की उल्टी साइड में लगाएंगे। तो हमने उल्टी साइड में भी इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमारी पॉकेट अंदर से फिनिशिंग से बनकर तैयार हो जाए। अब हमें पॉकेट के जो हाथ इसमें जितना बड़ा हमने पॉकेट का मुंह रखा है, उस पॉकेट के मुंह पर हमने देखिए हमने दोनों ही पॉकेट ऐसे तैयार कर लिए हैं। हमने नीचे सिलाई भी लगा ली है, तो हमारी पॉकेट अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें इसके पॉकेट के जो हमें इसमें हाथ डालने वाली जगह जो होती है, जो हमने 5.5 या 6 इंची का खुला हिस्सा रखा है, उस पर हमें इसमें लेस लगानी है। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने दोनों ही पॉकेट के जो खुले वाले हिस्से हैं इन पर सिलाई करके इसमें लेस लगा दी है। तो हमारी पॉकेट भी बनकर तैयार हो गई है। पॉकेट की साइड से और ऊपर से हमें सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देना है, जिससे कि पॉकेट हमारी एक जगह रुक जाए और दोनों ही फ्रंट और बैक के दोनों ही हिस्सों पर हमें साइड से स्टिचिंग कर देनी है, जिससे कि हमारी पैंट के दोनों साइड सिलकर तैयार हो जाएंगे। तो हमें दोनों तरफ से सिल लेना है और जो पैंट के बीच वाला जो हिस्सा होता है, जिसे कि हम पैंट के मियानी वाला जो बीच वाला हिस्सा होता है, जिसे गिदरी भी बोलते हैं, इस पर भी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी दोनों साइड से स्टिचिंग हो गई है। अब हमें पैंट को सीधा कर लेना है। पैंट को सीधा करने के बाद में जो हमारी पॉकेट बनी थी, देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से बन गई है। तो हमें पॉकेट का जो पॉकेट वाला हिस्सा है इसको बैक वाले पार्ट की तरफ घुमा के और जहाँ तक हमारी पॉकेट है वहाँ तक हमें इस पर टॉप स्टिच लगानी है, जिससे कि हमारी
पॉकेट का जो अंदर वाला मार्जिन है बार बार इधर उधर नहीं मुड़े। तो ऐसे सिलाई लगाने से हमारी पॉकेट में फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। पॉकेट जो होता है इसको पीछे से एकदम सीधा कर लें, यानी कि जो मार्जिन वाला हिस्सा होता है उसको बैक वाले पर्दे की तरफ लेना है। अब हमें बेल्ट पर सिलाई लगानी, तो बेल्ट हमने इसमें 4 इंच जितनी चौड़ी ली है और हमने बैक वाले सेंटर पार्ट से लेके और फ्रंट वाले सेंटर पार्ट तक जितनी हमने इसको बेल्ट की लंबाई रखी है, यानी लगभग हमने 27-28 इंच का बेल्ट की लंबाई रखी है। तो हमें बेल्ट के एक साइड को इसमें स्टिच कर लेना है और पैंट के हमें पीछे मतलब फ्रंट वाले भाग की तरफ हमें इसमें जोड़ लगाना है। आप चाहें तो पीछे भी लगा सकते हैं। तो हमने इसमें बेल्ट को सिल लिया है, एक तरफ से सिल के हमें देखिए हमें पैंट के आसन वाले जो बीच के हमारी सिला था यहाँ पर हमने जो इसमें जोड़ लगाया था बेल्ट को सिला था, दोनों सेंटर को हमें बराबर से मिला लेना है और बेल्ट की जो मार्जिन है उसे हमें दोनों तरफ फोल्ड कर देना है, यानी कि फैला लेना है और हमें बेल्ट में आधा इंची की इसमें सिलाई लगा देनी है। आज थोड़ा गला बैठ रहा है इसलिए हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी ऊंची नीची आए। तो हमें पूरी बेल्ट में इसमें आधा इंची का मार्जिन देकर पूरे पैंट के जो बेल्ट वाला हिस्सा होता है उस पर हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो हमने इसके फ्रंट वाले पार्ट तक, जहाँ तक हमारे आसन की जो हमने जोड़ लगाया था सिलाई लगाई थी, वहाँ तक हमें इसको सिल लेना है। जितना हिस्सा हमारे इसमें बेल्ट का बचे उसे हमें छोड़ देना है और यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है, यहाँ तक हमने चौक का निशान लगाया है। तो यहाँ तक सिलाई लगाकर हमें इसको धागे को रिवर्स करके निकाल लेना है। अब हमें जो पैंट का हमने बैक साइड से जो हमने सिलाई स्टार्ट करी थी जहाँ से सेंटर से, वहीं से हमें दूसरी वाली साइड को भी सिल लेना है। इससे हमारी बेल्ट की जो स्टिच होएगी वो हमारी बिल्कुल बराबर से होएगी। अगर आप जैसे इसमें अगर पीछे बेल्ट में जोड़ नहीं लगाना चाहें तो आप इसमें पूरी की पूरी बेल्ट एक भी ले सकते हैं, पर मैं इसमें ऐसे ही लेती हूँ, इससे कि हमारे जैसे अगर किसी फैब्रिक में कपड़ा कम हो तो 2 पार्ट में बेल्ट लगाने से हमारी बेल्ट आराम से लग भी जाती है और लगाने में भी आसानी होती है। और हमें जहाँ तक हमने फर्स्ट वाली जो हमने सिलाई रोकी थी वहीं पर हमें इसे फ्रंट में लाकर मिला लेना है और जितना हमारा फ्रंट में कपड़ा बच रहा है उसको हमें निशान लगाकर सीधा करके सिल लेना है। तो इससे हमारी जो जितना हमारा फैब्रिक इसमें बेल्ट में हमारा काम आएगा वो आ जाएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हमारा निकल जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और आधा इंची का मार्जिन रखकर जो भी मार्जिन हमारा बचेगा, ये देखिए सेंटर हमारी सिलाई मिल गई है और दोनों मार्जिन को हमें दोनों तरफ फैलाकर इस पर एक बार सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो बचा हुआ मार्जिन और स्टिच है वो भी पूरा अच्छे से लग जाए। तो देखिए हमारी बेल्ट कितनी आसानी से इसमें हमने स्टिच कर दिया है। तो ये हमारी बेल्ट हमने स्टिच कर दी है। अब हम इसमें इलास्टिक जो हमें कमर में डालनी है तो वो हमें तो हमने हमारी कमर के हिसाब से इलास्टिक ले लिया है। जितनी आपकी कमर हो तो आपको अपनी कमर के हिसाब से लगभग 3 इंच इलास्टिक आपको कम करके ले लेना है और इसको बीच में सेंटर में हमें इसमें आधा इंची का इलास्टिक एक दूसरे पे चढ़ा के स्टिच कर लेना है। अब इलास्टिक को लगाने के लिए हमें पहले इसको बेल्ट के जो सिलाई लगाई थी वो मार्जिन के हमें नीचे दबाकर इसको बेल्ट को फोल्ड करने के लिए देख लेना है कि हमारा बेल्ट में कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है। अगर आपका जैसे आधा पौना है 1 इंची जो भी आपका फैब्रिक बचता है उसे आप एक बार एक पैर की सिलाई लगाकर वहाँ से इसको पक्का कर लीजिए, जिससे कि आप जब बेल्ट लगाएंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा अंदर का फैब्रिक होगा वो आपको बार बार उसको संभालना नहीं होगा और आसानी से आपका इलास्टिक इसमें स्टिच हो जाएगा। तो आपका पूरा फोकस उस टाइम इलास्टिक को लगाने पे रहेगा, कपड़े को दबाने में नहीं रहेगा। तो ये मैंने इलास्टिक को गोल सिलाई लगा दी थी। हम इसको इलास्टिक को अंदर की तरफ से इसमें लगा रही हूँ और सिलाई में लगाऊंगी सीधी साइड। तो हमें पीछे से हमें कपड़े को देख लेना है कि हमारा जो फैब्रिक है वो इलास्टिक को दबाते हुए कितना अंदर जा रहा है। थोड़ा हमें 1
इसमें दबा के सिलाई करनी है, ऐसे ही आपको सिलाई करते हुए चलना है। तो हमारा पूरा इलास्टिक इसमें हमने डाल दिया है और पूरा इलास्टिक डालने के बाद हमें पैंट में जो बेल्ट है इसको 2-3 बार खींचना है। ऐसे खींचने से हमारी इलास्टिक पूरी पैंट में यानी पूरी बेल्ट में अच्छे से फैल जाएगा। फिर हमें इसके दोनों साइड में जहाँ पॉकेट लग रही है वहाँ पर और एक तरफ सेंटर में पिन लगाकर इसको सेट कर लेना है और एक साइड जहाँ पर हम पिन नहीं लगाएंगे वहाँ से हमें इसमें सिलाई करना स्टार्ट कर लेना है। यानी कि आसन के दोनों तरफ में से फ्रंट और बैक के आसन में से एक आसन पर हमें पिन लगा देना है और दूसरे आसन से हमें जहाँ नहीं लगाई है वहाँ से सिलाई करते हुए चले जाना है। और लगाने के बाद में हमें इसके बेल्ट के सेंटर में सिलाई कर देनी है। इससे हमारा बेल्ट बार बार घूमेगा भी नहीं और आराम से हमारा बेल्ट इसमें स्टिच रहेगा। अगर आपके पास जिग-जैग वाली मशीन है तो आप उसमें जिग-जैग से भी सिलाई लगा सकते हैं। अब हमें इसके बॉटम को तैयार करना है। तो बॉटम को तैयार करने के लिए मैंने इसमें 2.5 इंच के करीब कपड़ा लिया है, जो आधा इंच में इसमें दबाकर सिल चुकी हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको सिल लिया है, जिससे कि हम जब इसमें लेस लगाएंगे तो हमें बार बार दबाना नहीं होगा और आधा इंच का फोल्ड करने के बाद हमें इसको लेस लगाएंगे। अब हमें पैंट के उल्टी तरफ से इसको पट्टी को लगा देना है, यानी पैंट के उल्टे वाले फैब्रिक के अंदर वाली साइड से हमें बाहर की तरफ पलटना है। तो आप इस तरह से लगाकर देखिए कि आपकी बाहर की तरफ पलट कर आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमारी पैंट कितनी आसानी से बन गई है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली अपनी वीडियो आप तक